तो ये बिल्कुल रोबिन गाड़ी भी साफ़ कर रही है। दुर्घटना इसके बाद आएगा गुमखाल, तो गुमखाल दिखाएंगे आपको सीधे, और उसके बाद हम रास्ते में चाय पानी पीएंगे। ये है जी आज का सफ़र। तो हम जा रहे हैं पूजा में, और सभी लोगों का एक बार फिर से आज स्वागत है। और अभी सुबह सुबह के बिल्कुल 6 बज रहे हैं और हम पहुँच गए यहाँ पर गुमखाल। कोटद्वार में हमने थोड़ा लेट कर दी, सब्ज़ी ले ली और बस शुरुआत हो गई यहाँ पे सफ़र की। और हम जा रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि हम जा रहे हैं एक पूजा का जो शामर और मेरे परिवार का। और ये सभी लोग चाचा, ताऊ, ताई, ताऊ जी, भाभी जी सभी यहाँ पे बैठे हैं, और हम सभी एक ही फैमिली से हम कर रहे हैं पूजा, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। और आजकल बस आप लोग भी जगह जगह से भीड़ भड़ाका हो रहा था। सारे उत्तराखंड के लोग ना आजकल अपने अपने घरों में आ रखे थे, दिल्ली से अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो जगह जगह से भर भर के आ रहे हैं टैक्सियाँ। ये देखो लगे हैं सब, ये बैठ गए यहाँ पे, और ये बैठे हैं यहाँ पे ताऊ जी, भाभी, बूढ़ी। पियल पानी भाभी लर बूढ़ी पिया नहीं पानी, ये क्या घूट पी लेंदा वेल पैपल वेल बोतल। तो हमारे पायलट साहब रोबिन बेटा निकले दुर्घटना से गुमखाल के लिए। तो दोस्तों हमारी यात्रा का अगला पड़ाव ना दुर्घटना से गुमखाल की ओर शुरू हो गया। और ये सुंदर सुंदर हरे भरे वृक्ष, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें ना उत्तराखंड की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। तो चलते हैं आगे, चलते रहो सफ़र में, और आप इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों का ना सफ़र का आनंद हमारे साथ आप भी लीजिए। उतर गए ताऊ जी, और भाई साहब उतर गए, और चिड़ियों के पेड़ की खुशबू खुशबू। बूढ़ी भाभी उतर रही है। और कैसा लग रहा है? सही से आप तो एक सेक। और ये जी हम पहुंच गए यहाँ पे डे नाइट भोजनालय। तो यहाँ पे हम चाय का स्वाद लेंगे, और ये बिल्डिंग बन गई सारी, ये सारे होम स्टे बन रखे सारे। ये है जी डे नाइट भोजनालय, यहाँ पे हम पीएंगे चाय। और सामने एक बिल्डिंग बनी है बहुत ही प्यारी सी, ये है जी सामने पाली हिल्स गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट। ये है जी ऊपर का नज़ारा, शानदार बिल्कुल चीड़ के ब्रिक्स है ना उनके बीच बना हुआ है। देखो आगे से रोड जा रही है गाड़ी। अरे यहाँ पे बैठ के पीएंगे हम चाय जी। ये है जी अपना उत्तराखंड का व्यू, और एकदम शांत माहौल, बिल्कुल मेडिटेशन हो रहा है फुल। तो अभी लेते हैं यहाँ पे चाय का स्वाद और फिर चलते हैं आगे। अरे यार यहाँ पे बिल्कुल बस आ गई। अरे ये पहुँच गए जी यहाँ पे डे एंड नाइट होम स्टे भी है यहाँ पे, और चाय का स्वाद लेते हैं पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे डे नाइट ढाबे में बैठ चुकी है पूरी टीम। ये भाई साहब बैठे हैं। भाई जी कैसा लग रहा है? कल लगो जा बहुत अच्छा लगो जा एकदम भाई भी ठीक ठाक, तबियत पानी सब फर्स्ट क्लास लगो ना। अरे बॉडी कल लगो मौसम। अरे बड़े जी दिखना मतलब कुकड़ी जाना, कुकड़ी पालक कहाँ? ये पालक लगा, ये देखो बॉडी जी की नजर पड़ी है, देखो ये बिल्कुल पालक लगाया। बट डे नाइट अगर यहाँ पे आप रुकते हो ना तो सुबह मतलब सुबह रोटी दगड़ी प्लेन पर दगड़ी हैरी भूजी एक में बैठा, और फर्स्ट क्लास बैंगन भी लगे जी, भाजी का लगे जी। अगर यहाँ रात को रुकते ना होम स्टे भी यहाँ पे, तो सुबह बिल्कुल तुम रोटी मिले ली, चूने रोटी मिले ली, और वहाँ देख बिल्कुल हैरी भूजी मिले ली फर्स्ट क्लास। मुदा पता चीनी, कद्दू लगे चीनी, भिंडी लगे चीनी, बैंगन लगे चीनी, हर चीज मिले। एक बार जरूर रुके एक माँ, और जरूर यूँ भुजू स्वाद लिया। और गौरव दिया तो तुम तो एक घंटे गौरव भी दिए जाल पपीता भी ले जाएंगे एक बड़े। तो जरूर एक बार है वो ये डे एंड नाइट चकमा जरूर दिया। तो सुबह अपना 9 दगड़े अपने बोरी दगड़े यार, जो नए नए देश बोरी च ना तुम्हारी वो तो जरूर ले एक बार। अरे हम चुने उठ गए एक रात रुके यार, सुबह तुम दगड़िया यूं हैरा पता भुजी दिए जाल फर्स्ट क्लास। और अगर तुम कद्दू खानी तो कद्दू भी दिए जाला। और शाम को यूँ यहाँ मरसू ये मरस है भुजी उजे यूँ मरसू दिए जाओ तुम तक फर्स्ट क्लास। और यकम यहाँ ये पुदीना लूण भी बन जाओ, और गौरव को भी दिए जाओ तुम तक एक गड्डी। और ये बैंगन भी चिन घरे बैंगन, और गौरव लेने तुम बैंगन लेके आचे जरूर गौरव भी दिए तुला ये 3-4 बैंगन लेके आजिन। और ये हरी मिर्च ठुंगारो को जरूर। तो एक बार जरूर यहाँ यूँ पहाड़ियों में यूँ उत्तराखंड में ये चीनी मूनी मिर्च या अरे लगे आज बहुत सारा अगर बोरी दगड़ नाती दगड़े यहाँ तो पपीता भी मिल जाला। भाई जी कल लगू जा
बहुत बढ़िया। तो भाभी भी आएगी अगले बार? इसी बार आई। इस बार तो आएगी, लेकिन अगली बार घूमने के पर्पज से, 14 साल का है ना? तो 14 साल का बनवास पूरा हो जाएगा। और ये बैंगन नहीं आज फर्स्ट क्लास काला बैंगन है। 1 2 है ना जो कगमा ये हाँ 3 बुझी फर्स्ट क्लास। सुबह चूने रोटी अरे बुझी स्वाद चखणु जरूर है यहाँ। तो यहाँ पे जो ये होम स्टे बना ना डे एंड नाइट, तो इनके जो बॉस हैं, मालिक हैं, ओनर है, उनसे बात करते हैं थोड़ा। और यहाँ पे ये बिल्कुल जूस भी दे रही है, बिल्कुल माल्ट हो चार सारे बिल्कुल अपने पाउडर जी चीज ना फल फ्रूट वहाँ जूस बनी जगह फर्स्ट क्लास। जरूर ले जाए थे एक बार, है ना? वो एक कोल्ड ड्रिंक सोड है पीण सकते ठीक छो। अरे जान तब जरूर ले जाला भाई। अरे ये हमारा ये मालिक लोग छिन जो हमारा ये बिल्कुल जो होम स्टे बनो डे एंड नाइट। तो ये मालिक जी ने बैजी और बैजी अगम फर्स्ट ला के माल्ट जूस भी धरी और भ्योना पतंग शैम्पू भी धरी तुम गुड़ा जो दे शैम्पू नहीं लगाई यो भ्योना पतंग शैम्पू, है ना? घरे घरे आलो छिन यो प्याज, ये घरे प्याज भी चकमा फर्स्ट क्लास। और तुम तो सब कुछ मिलो लेकिन दाल भट्ट गए जो कुछ चाणो घरे दाल गए भट्ट सोयाबीन और यो जख्या है और यो गए थे मसूर और झुंगरियाल और मसूरी दाल और यो घरे घी बद्री गाय घी जो तो जरूर एक बार लीजिए। मालिक का ना काम वालो खाना काम वालो वे डाल रहा था नहीं खा तुम बहर जान फूल जाना चाहे तुम ये कहा घरे घी है ना? और भैजी सब कुछ घरे चीज धरी जी देख नौड़ जमा भैजी कमा। अरे शाम को बिल्कुल यहाँ बड़े घी निकल। तो भाई साहब वो नाम क्या है? तो सत्येंद्र रौतले जी नहीं पीवानी पी लिया सत्येंद्र रौतले जी नहीं। तो जरूर एक बार ये होम स्टे में यहाँ चुने टिमलेलर हैरीबुजी बैर उगई भेजे सुबह रोटी देख हैरीबुजी मिले ली देश में गौरव भी के गट दिए जाल। अगर तुम 1-2 रात रुक जाए तो गौरव भी जरूर 1-2 गट दिए जाल। 9 बालों तक रह बैंगन दिखे जाला और सिपाही भी तो लगे जिन भेजे हैं। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद भेजी बगत भी वालो जरूर हम तो आने लगे रहे बार बार। कपास भी लगो कपास सब कुछ लगी तुम्हारा एक बगत रुई को लीजिए जरूर दिखे एक बगत 2 पैकेट लीजिए कसूरी मेथी कसूरी मेथी चलो MDA से 60 गुना अच्छी जो। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सब घरे चीज ही नकम, है ना? और बिल्कुल खटोल भी घरे अच्छा, है ना? डुडलो हो खटोल मिलो उन भी मिल जालो जन पहले जमाना खटोल रहे चाह और नया जमाना चढ़ो तो भी लगी चाह। हाँ बिल्कुल जन तुम तो चंद वो हिसाब से मिलो। अरे बूढ़े आदमी को ना बिल्कुल तमो को भी उससे बिचा तमो को भी पी ले जाओ सुबह 1 सोड़, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ना जी ये ओनर है यहाँ पे होम स्टे डे एंड नाइट का सत्येंद्र रौतले जी हैं। वो जरूर बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल चीड़ के जो वृक्ष उनके बीचों बीच ये रेस्टोरेंट यहाँ पे बना हुआ है और बिल्कुल हर चीज़ गांव की चीज़ें हैं जो अपने पहाड़ों में उगती ना वही चीज़ें यहाँ पे बनी है। और बिल्कुल जूस भी लगा हुआ है और जो जूस लोग तरसते हैं जूसों के माल्टे का जूस यहाँ पे बना हुआ है। एक बार जरूर आया और बिल्कुल गौड़ और दूध भी मिलो लो ये लेकिन अभी पी जाएगा बिल्कुल लेकिन वैसे गौड़ और दूध भी लेकिन पी जाएगा अभी एकदम बिल्कुल जाएगा अभी गर्म गर्म हुई। तो जरूर अपने बच्चों को ये बूंदा पिले के लिए एक बार जरूर मिलो तुम है ना? बिल्कुल बच्चों तक गौड़ा दूध भी पिला सकते हैं और गौड़ा दूध चाह पीणु जरूर है एक बार है ना? और ऊका पीणु है यहाँ घरे चीज जो तुम तक पसंद है एक बार जरूर है यहाँ। अच्छी बात भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आप वास्ता। और चैनल नौ बिरजू पहाड़ी 39 तो जरूर ये चैनल तभी खूब प्यार दिया और भाई जी तो कहने मेरा तो छुई बदल लगा रहे हैं कक्का कपड़े चेयर के है ना? हाँ बिना छुई बदलना कुछ नहीं होना कि कल लगा अगर तुमने खराब लग तो एक बार हमें बोले कि खराब लगा तो बैजू में और इम्प्रूवमेंट कर ला है सब ठीक है जरूर शिकायत करेगी। हाँ शिकायत करना हो आप फायदा हो हम लोगों शिकायत बिना शिकायत करे चलो तो फिर मिलते हैं भेजिए ट्रिप में जरूर रोलो आएंगे बगत फिर जरूर सब जरूर आओ पहाड़ घूमो पहाड़ आबाद करो। आज तो खूब भीड़ भड़ा का परसा देना आवा आज तो अच्छा ही भाई साहब पराठा खा रहे हैं बिल्कुल और गोरावल चिन्ह वहाँ का बिल्कुल बुरिया रोटी बने आज नहीं बॉडी कल लाउन ठीक लाउन नॉन वेज गारा की हो नॉन बोला अरे भाई मेरे बॉडी चल गया जी चपकान पर दूध पराठा और खानी ना हो जाए कि पराठा में पराठा पे खूब चिन्ह बड़ा बड़ा जन छप्पर बराबर है ना? हाँ छतरा से बड़ा बड़ा छीने था ये देख कतन पराठ जो है परात बराबर। तो भाई पराठे वराठे हमने खा लिए और बिल्कुल पराठे इतने ज़बरदस्त है ना बिल्कुल
एक आदमी ने एक पराठा लिया, लेकिन हमको पता नहीं था कि इतने बड़े पराठे होते हैं और एक पराठे में कम से कम 2 या 3 आदमी खा सकते हैं। तो बिल्कुल आलू के पराठे थे और उनमें मक्खन लगा हुआ था, तो ज़बरदस्त। आप एक बार ज़रूर आए, डे एंड नाइट होम स्टे, तो बिल्कुल मज़े, बिल्कुल पहाड़ों की बिल्कुल रंगत यहाँ से देखिए। और यहाँ से हो जाते हैं पहाड़ शुरू, और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और सुबह सुबह पहुँच गए थे हम यहाँ पे, और सामने मेरे सामने ही दिख रहा है ना आपको, सामने दिख रहा है, बिल्कुल सामने जो एक होम स्टे अलग बना, एक ये दूसरा होम स्टे बना है यहाँ पे, पाली हिल्स गेस्ट हाउस। तो बहुत ही शानदार नज़ारा है, ज़रूर मेरे पहाड़ों में आइए। और आजकल जो रौनक है ना, यही रौनक आप हमेशा होनी चाहिए। और अपने बच्चों को ज़रूर लाइए, बच्चों को पहाड़ों के बारे में ज़रूर बताइए, अपनी बोली, अपनी भाषा और अपनी गढ़वाली भाषा से ना, उसके बारे में ज़रूर बताया अपने बच्चों को। और ये रौनक कभी कभी आती है, और अपने बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जल्दी सीखते हैं, और यही टाइम होता है उनका बिल्कुल अपने संस्कृति के बारे में जानने का। और जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो बाद में उतना नहीं सीख पाते जितना वो अभी छोटे बचपन में सीख पाते हैं। अगर बचपन में 1-2 महीने, 1-2 साल, 3-4 साल लगातार आते रहें, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख पाएंगे अपने संस्कृति के बारे में, अपनी गढ़वाली भाषा के बारे में और अपनी बोली के बारे में। तो ज़रूर इन पहाड़ों का मज़ा खुद लीजिए, अपने बच्चों को लेने दीजिए, और अपने बुजुर्गों के साथ ज़रूर आए, अपने पुराने मकानों को देखने ज़रूर आए। और हम आ रखें बिल्कुल पूजा करने, और अपनी पूजा करने जरूर नहीं है। और अपना देवते जो दुर्भया कूड़ों में पहले टिमरू लाटम आप देवते पंची बंदी रहें ना, चौल दीपता चौल टंगा रहें, जरूर हूँ पूजा करूँ है दीपता तुम दिखना चाहिए, तुम रात दिखना चाहिए, तो जरूर हूँ दीप तुम पूजा करूँ, बार बार अंधे रहे और अपना पहाड़ों की मज़ा लीन रहे। तो हम भी चल रहे हैं आज, और पहुँच अच्छे हैं अभी थोड़ी देर हम। अरे ये देखे सामने दिख रहे पीड़ के चीड़ दिख रहे हैं, बिल्कुल सामने चीड़ के पेड़, ये है जी चीड़ के पेड़। उदय कटा बोली ना चौको। अरे दाऊ जी कल लेकिन परोठा बड़े, हमने पहले परोठे एक एक करके ले लिए, लेकिन एक परोठे में 3 आदमी खा सकते हैं, है ना। और बिल्कुल मज़ा आ गया। 2 तो खा ही सकते हैं। हाँ 2 तो खा ही सकते हैं। तो अगली बार जरूर अपने बच्चों के साथ, और अपनी मैडम तो जरूर ला, है ना, जरूर खिलाना, और परोठे इनको जरूर खिलाना। आधा बोलना। हाँ, पर सिंगल माता अपने बच्चों के साथ आइए, जब भी आना ना, अपने के बच्चों के बारे में ज़रूर सिखाते रहिए बच्चों को, गढ़वाली बोली, गढ़वाली भाषा, अपनी संस्कृति के बारे में ज़रूर बताइए बच्चों को। और अपना पुराना मकान दिखणु जरूर रहे, अब ठूल दिखते पूजा करूँ जरूर रहे, दिखते रुष्टियाँ जिन तुम दगड़ी, है ना। तो दगड़ियों भगत भगत अपने पूजा करनो आए रहे हैं। अरे कमी यो फूल छू तो जरूर ये दिखना बांध अपना बच्चों द्वारा जो पेंटिंग बाणों लीजिए ना, तो ये तुम लीजिए सकते अपने कमरे में सजा सकते हैं, है ना। अरे यहाँ के बीच में खंद रहे हैं, यहाँ के दिन छू तो अरे पर कलर करिए जरूर, अपने घर में टांग दिया थी जरूर, अच्छे लोगों आप तक जरूर यो। अरे कहते गिफ्ट बाणो दीनो ना, तो ये पर कलर पेंट करी गिफ्ट भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे गिफ्ट अपन गढ़वा वो जी पहचान छू तो। अरे छू तो पेड़ ना एक डाल चिन मती छू तक डाल वो मती चीड़ों का डाल बोला यार नहीं छू था, तो जरूर ये छू तो खानो है यहाँ, है ना। अपने बच्चों तो ले अपने ठिल दुबते पूजा करो है, अपना पुराना मकान होता दिखणो है, अपनी छन्नी होता दिखणो है, है ना। तो जरूर सब देवताओं की, तो सब देवताओं पूजा करो है ना। अपने देवताओं तो बार बार 5-6 साल में एक बार जरूर मतलब पूजा करो है। अपने दुर्बया जो पहल ना, अपना दुर्बया जो द्वार रहे जो हम किटंग रहे जो टिमरा लाठा में, वो नागर जय थैली, तो वे वही पूजा करो जरूर है। अपन नागर जय पूजा थैली पूजा जो करो है जरूर। नींबू है पड़ा वो रस, फिर उसका आगे चाय पीएंगे। अब तो घर ही जाएंगे सीधे। हाँ तो गर्मी तो पी लेंगे। हाँ तो 1 किलो लाल खाने गाँव में भी होंगे किसी का, चिंता मत करो। चलें फिर, ऐसे तो सबके सब। चलो तो ठीक लगा ना। 14 साल बाद, बिल्कुल 14 साल बाद ये जनवरी हो रही है ना। और 14 साल बाद क्या बदलाव होंगे, तो गांव में फिर पूछेंगे आपसे क्या क्या बदलाव आपने देखा, छूते में बीज नहीं है ना। तो अभी तक मतलब सफर कैसा रहा अभी तक? डेवलपमेंट तो हुआ ना काफी, हरा भरा उत्तराखंड तो है ही हमेशा। और क्या, तो गाँव में पूछेंगे फिर क्या क्या विकास हुआ गाँव में भी तो देखोगे। चलो चलो चलते हैं फिर, चलो। तो बाथरूम बूथरूम भी हो गई, और बाथरूम कौन भी बड़ा यार भेज का गए कुल का डालों बीच जंगल, है ना। तो साफ करी, पेट भी खुल गया फर्स्ट क्लास, है ना। ऑक्सीजन भी मिल गई, और अपना बिल्कुल पिकनिक भी हो गया, है ना। और अच्छा सफ़र चल रहा है, इच्छा भी पूर्ति हो गई। तो मज़ा अच्छा लगा ताऊ जी को भी, और 14 साल का जो वनवास है ना, वो आज पूरा हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, पूरा हुआ। हाँ। 1 मिनट रुको,
और ये देखिए जी उसका ज्वलंत उदाहरण है ना, पिछले 3-4 सालों में मेरे उत्तराखंड में ना काफ़ी लोगों का आगमन बढ़ा हुआ है और बिल्कुल टूरिस्ट की हिसाब से भी काफ़ी होम स्टे वगैरह बने हुए हैं। तो काफ़ी खुशी होती है जब मेरे उत्तराखंड को देखने के लिए लोग आते हैं। ये है जी सतपुली और पहुंच चुके हम सतपुली मार्केट में। ये है जी सतपुली का प्यारा सा व्यू और आने वाले दिनों में ना यहाँ पे बन रहा है डैम। वो सामने देख रहे हो ना, बिल्कुल एकदम पानी को रोका जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे चल रहा काम। तो कुछ दिन में यहाँ पे 1-2 सालों में आपको नौका बोट घूमने को मिल रहा है। यहाँ पे बनने पिकनिक स्पॉट बन रहे हैं यहाँ पे और कुछ दिनों में आप यहाँ पे नौका विहार कर सकते हैं। ये बन रहा है जी यहाँ पे पूरा डैम नदी को रोका जा रहा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक डैम बनेगा और उसमें नौका विहार होगा। तो ये भी एक पिकनिक स्पॉट बन जाएगा उत्तराखंड का। अरे यहाँ पे भाई साहब कैसा लग रहा है नज़ारा? बहुत मजा आ रहा है। और 14 साल बाद भैजी आ रहे हैं हमारे और भैजी को बहुत अच्छा लग रहा है। भैजी को बिल्कुल बचपन की यादें ताज़ा हुई। भैजी कुछ बदलाव हुआ 14 साल पहले कैसा था, अभी कैसा था? ये कि डेवलपमेंट हो गया लेकिन पानी सूख गया इधर। हाँ पानी तो सूखा, आजकल रोका हुआ पानी। माशा का नहीं का इसकी यहाँ की मच्छियाँ कहीं कोल्ड स्टोर में रखी हुई हैं और जब ये बन जाएगा वो मच्छियाँ दोबारा छोड़ी जाएंगी फिर। अच्छा। तो सतपुली में फेमस है माछर बात, सुनी होला आपको, है ना? तो जरूर एक बार माछर बात स्वाद लिया अभी, है ना? आते हुए हाँ तो अभी खाएंगे माछर बात और माछर बात, मासूर बात, लेकिन है ना? नहीं नेपाली में मासू बोला जाता है और माछर बात। अरे बहुत मच्छियाँ हैं। हाँ तो माछर बात खाया जाला अभी। तो एक बार जरा देख लग पहले माछो मरा माछो में क्या फर्क है ना? चलो चलते हैं फिर आगे। अभी वो केमिकल वाले मच्छी होंगे। हाँ नहीं बिल्कुल गदना माछा चीनी। तो बड़ा जी या कम तो मैं भी माछर बात खाया जाला, माछो स्वाद लिए जालो, है ना? हाँ चलो ठीक है। तो ये जी पहुंच गए हम दोनों भाई यहाँ पर खाएंगे हम माछर बात है। हाँ और ये दोनों भाई हम ये है सतपुली बाजार। तो ये फेमस किस चीज के लिए? माछर बात, सुरार बात है ना? तो माछर बात खाना जाना चाहिए, मैं टेस्ट पता करेंगे कैसा कैसा होगा। हाँ चलो ये है जी अपना है उत्तराखंड का मशहूर एक छोटा सा शहर सतपुली बाजार। फेमस यहाँ माछर बात सतपुली बाजार। और सतपुली बाजार में आज बहुत भीड़ हो रही है और जगह जगह देखो लोग ना, गर्मियों की छुट्टी पड़े तो जगह जगह से लोग भी आ रहे हैं और सारा मार्केट एकदम फुल हो रहा है जी। ये देखो जगह जगह गाड़ियाँ फुल हो रही हैं बिल्कुल। अरे ये ऊपर बिल्कुल पहाड़ी और बिल्कुल नीचे समुद्र तल पे बसा हुआ है ये बिल्कुल सतपुली शहर। ये है जी सतपुली मार्केट, बहुत बिल्कुल एकदम खचाखच भर रखा है और आजकल भीड़ भड़का तो वैसे भी लोग शहरों से आ रहे हैं ना, जगह जगह से बिल्कुल बच्चों के साथ आ रहे हैं लोग और पहाड़ों की रौनक बढ़ी है। तो भाई यही कहूँ मैंने, अगर फ्रूट लेके नहीं आए ना तो सतपुली में फ्रूट महंगे और क्या काफ़ी 200 और 250 रुपये किलो सेब और के। तो कोटद्वार में थोड़ा सस्ते और ज़्यादा दिल्ली से लेके आए अगर फ्रूट लेना है सही से। तो यहाँ पे लीची भी 200 रुपये किलो से नीचे नहीं है, 20 रुपये किलो। भाई सतपुली हम कोटद्वार में ना फ्रूट लेना भूल गए। अब सतपुली में आए तो बिल्कुल आम बिल्कुल 250 रुपये किलो से नीचे है ही नहीं, 100 रुपये किलो से नीचे है नहीं कोई भी आम। कोटद्वार में मिल रहे थे 100 रुपये के 2.5 किलो आम और सेब और के यहाँ पे 250 और 250 और 240 उससे नीचे नहीं है। और लीची है 200 रुपये किलो, 1 रुपये कम नहीं है बिल्कुल। 190 भी नहीं लगाया, हमें लेनी थी 3 किलो लीची, 190 हमने बोला लगाए तो उसने बिल्कुल लेकर 10 रुपये 5 रुपये 1 रुपये भी कम नहीं है। तो हम यहाँ पे ले नहीं पाए। तो यही लोगों से मैं भाई लोगों से आग्रह करूँगा या कोटद्वार से लें या तो दिल्ली से ले आएँ तो थोड़ा बहुत सही पड़ेगा। तो सतपुली में तो काफ़ी महंगा है जी फ्रूट। अब मिलते हैं आपको सीधा पार्टी सैंड में। और ये पहुँच गए जी हम यहाँ पे पार्टी सैंड। तो ये है जी पार्टी सैंड, सतपुली के बाद आता है ये पार्टी सैंड और पार्टी सैंड के बाद आएगा अभी ज्वाला देवी मंदिर आएगा। ये है जी पार्टी सैंड शहर, पार्टी सैंड छोटा सा मार्केट एक। ये है जी पार्टी सैंड। हाँ पार्टी सैंड में माछो बात और इसके बाद आएगा ज्वाला देवी मंदिर और फिर हमारा एरिया लग जाता है पोखरी खेत पातल। हाँ पोखरी खेत पातल रास्ता बड़ी चीज यहाँ गर्म हो जाए तो ठंडा कह जाना, गर्म नहीं। और ये पहुंच गए जी हम ज्वाला देवी मंदिर। जय हो ज्वाला मैया की। ये है जी ज्वाला देवी मंदिर और सभी भक्त लोग काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे, दूर दूर से आ रखे हैं भक्त। ये पहुंच गए जी हम ज्वाला देवी मंदिर और यहाँ से लग जाता है फिर अपना एरिया पोखरी खेत पातल। तो चलो मिलते हैं आपको पोखरी खेत में। रोड बन के चाहिए। हाँ रोड का कहीं जमन हम कहीं बने बन गई। तो ये पहुंच गए जी हम अपने पोखरी खेत पातल वाले रास्ते पे और जो वहाँ से इससे पहले जो रूट कटा था ना वो है अगरोड़ा वाला रूट, वो सीधा जाता है पौड़ी और यहाँ से भी हम पौड़ी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हमारा जो गांव मिलता है ना वो गांव हमारा चोरकंडी गांव वो आ जाएगा। पहले आ गया पातल फिर पोखरी खेत फिर आ गया चोरकंडी गांव। ये पोखरी खेत पातल आ गया जी।
ये जी पोखरी खेत पातल, और उसके बाद आ गया पोखरी खेत। ओ ये रोड देखो, सारे तरफ दोनों तरफ जंगल और पहाड़ी पहाड़ है, और बहुत अच्छी सड़क बनी है। ये है जी कीटा दी, अरे ये क्या था अब आणोल से पोखरी खेत हमारे भी कार्य जा तो आएंगे जी हम क्या आता हो, और अब चुरकनी धार भी आणोल जा। ये आ गए जी पोखरी खेत मार्केट। तो पहुंच चुके हम पोखरी खेत मार्केट में, और भाई स्वागत है आपका। स्वागत है भैया, बैठा सारे गाड़ी उतर जावा। सही बात है, चलो स्वागत है। और ये है जी अपना गांव, सामने दिख रहा है बिल्कुल चुरकंडी गांव, ये जी। तो ये है जी अपना पोखरी खेत मार्केट, लोकल मार्केट, और ये है अपना जी बाजार। यही अपना इंटर कॉलेज भी है, और बैंक भी यहीं पे SBI बैंक है। ये है पोखरी खेत मार्केट, और ये है हमारे गांव का लोकल मार्केट, और यहाँ पे SBI बैंक भी है पोखरी खेत का। ये है जी हमारा प्यारा इंटर कॉलेज पोखरी खेत, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। और ये आगे जी हम अपने गांव के बस अड्डे में, चोरकड्डी गांव का बस अड्डा है, और बहुत प्यारा सा बना हुआ है। तो दोस्तों पहुंच चुके हम अपने गांव में। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो आज का ब्लॉग यहीं पे इन करते हैं, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको जरूर ब्लॉग में आगे दिखाएंगे। और आजकल हम उत्तराखंड आ गए, तो उत्तराखंड के बारे में बताएंगे। तो बस तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहें, और बिरजू पहाड़ी 39 को लाइक करें, शेयर करें, और बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और ताऊ जी अच्छा लगा सफर? हाँ बहुत है बड़ी फर्स्ट क्लास। ये बन रहा गेट, गेट भी हाँ एक नंबर का। और बस पहुंच चुके हैं। भाभी ठीक ठाक ना, जी जामा तबीयत पानी सब, उल्टी उल्टी कुछ नहीं हुआ है? हाँ जोला अभी बस थोड़ा 5 मिनट सब ये रास्ता तो बस अगले ब्लॉग में कल सुबह दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे, है ना। आज का सफर यहीं पे एंड करते हैं, हमको भेज देना है कि नहीं? चलो। तो यहाँ पे सामान ले जाने की ड्यूटी लगी है। जो सामान हमने कोटद्वार में लिया ना, मेरी भाभी, दीदी, चाची बोली, और ये मेरे परिवार के लोग।